आगे बात करूं तो और परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे एनिमल में भी चेंजेस होता है कि नहीं होते, जानवरों में भी परिवर्तन, जानवरों में भी देखो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और वो भी एक बड़ा जानवर बन जाता है। उसके अलावा आप कागज जलाते हो, अब कागज जलाने से पहले कागज कैसा था, जलाने से पहले पेपर कैसा था और जलाने के बाद में पेपर कैसा होता है, ये भी एक परिवर्तन है। आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी को जलाते तो क्या मिलता है आपको, कोयला मिलता कि नहीं मिलता है। तो देखो पहले लकड़ी थी, उसका बेटा कोयला बन गया, ये भी क्या परिवर्तन है। उसके अलावा फ्यूल जलाते हो, अब गाड़ी से आपके पापा गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में बेटा तेल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं कि नहीं डलवाते गाड़ी में। अब वो पेट्रोल डलवाते हैं, थोड़ी डिस्टेंस तय करते हैं, फिर बेटा वो पेट्रोल कहां जाता पता ही नहीं चलता, फिर वो पेट्रोल कहां जाता है पता ही नहीं चलता है, ये भी बेटा परिवर्तन है। वस्तुओं में भी परिवर्तन होता है, वस्तुओं में गति का परिवर्तन होता है। कुछ तो बेटा ऐसे चेंज होते हैं जो बेटा धीरे धीरे होते हैं, कुछ होते हैं वो तेज होते हैं। अब धीरे धीरे में कैसे, जैसे हमारे बालों का बढ़ना, हमारे बाल होते हैं, हमारे बाल बड़े होते हैं तो बेटा धीरे धीरे होते हैं ना। जब आप बाल कटवा के आते हो शॉप से, तब महीना 2 महीना बाद वापस बाल कटवाने लायक वापस आ जाते हैं, लेकिन बेटा टाइम लगा कि नहीं लगा, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। उसके अलावा देखो आपने शाम को आपने दूध में छाछ डाली, यानी खट्टा पदार्थ डाला आपने दही में बदलने के लिए, तो क्या आप उसमें जैसे ही छाछ डालते हो तो दही, दूध का दही बनता नहीं बनता है, तो डालते ही बेटा थोड़ी बनता दूध का दही, 5-6 घंटे लगते हैं उसमें। दूध को दही बनने में कितना टाइम लगता है, 5 से 6 घंटों का समय लगता है। तो ये बेटा क्या होता है, ये बेटा स्लो चेंजेस होता है, ये धीमे परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। हम बेटा बड़े होते हैं, हम भी बेटा बड़े धीरे धीरे ही होते हैं, या एकदम ही बड़े हो जाते हैं, एकदम बड़े नहीं होते हैं। तो ये भी कैसा स्लो चेंज होता है। अब बात करता हूं फास्ट चेंज की, कि कौन से परिवर्तन तेज होते हैं। अब तेज परिवर्तन में मैं अगर बात करूं तो कौन से होते हैं तेज परिवर्तन, जो फास्ट चेंज होते हैं। तो उसमें देखो अगर मैंने कागज को बेटा जला दिया, कागज पहले कैसा था, कागज को जलाया और कागज के जलने के बाद में उसकी वो परिवर्तन आपके सामने आ जाता है, आपको राख मिल जाती है, कागज की आपको राख मिल जाती है। ये परिवर्तन कैसा हुआ बेटा, ये परिवर्तन तेज हुआ ना, ये धीमा परिवर्तन थोड़ी हुआ, ये तो तेज परिवर्तन हुआ। ये कैसा परिवर्तन हुआ, फास्ट परिवर्तन हुआ, कि थोड़ी देर में ही जो कागज था वो कागज कैसा हो गया। उसके अलावा मैं अगर टेयरिंग ऑफ पेपर करता हूं, मैं कागज को फाड़ देता हूं, तो ये भी बेटा फास्ट चेंज हुआ। मैंने कागज को फाड़ दिया, ये भी कैसा परिवर्तन हुआ, फास्ट हुआ ना, कि बहुत जल्दी में ही पहले कागज बड़ा था और उसके आकार में परिवर्तन आ गया कि वो छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए। मैं गुब्बारे को फुला रहा हूं, बलून होता है, मैं उस बलून में एयर भर रहा हूं, हवा भर रहा हूं, तो बलून बड़ा होगा, तो बलून बड़ा होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बेटा फास्ट चेंज हो गया। हवा भरने में टाइम नहीं लगता है, जब बलून में हवा भरते हैं तो टाइम थोड़ी लगता है, नहीं लगता टाइम, तो ये भी फास्ट परिवर्तन होता है। इस प्रकार बेटा हमारे को परिवर्तन पढ़ना है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे में परिवर्तन होता है, जानवरों में होता है, वैसे वैसे बेटा पेड़ पौधों में भी होता है परिवर्तन। पेड़ पौधों में भी आप पेड़ उगाते हो तब आप पौधे जमीन में बीज डालते हो, क्या डालते हो, बीज डालते हो जमीन में, और जमीन में डालते बीज हो, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा पौधा बनता है, उसे धीरे धीरे क्या बनता, बड़ा पौधा बनता है, तो उसमें भी परिवर्तन होता है। फिर वो जैसे जैसे टाइम निकलता है पौधा बहुत बड़ा होता जाता है और ये भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार बेटा हमें परिवर्तन पढ़ना है इस चैप्टर में।
इस चैप्टर में कुल मिलाकर क्या पढ़ना है, सिर्फ बेटा परिवर्तन ही पढ़ना है। और आपको होमवर्क में क्या करना है, मैंने अभी आपको नाम सुनाए ना, ये आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, EXAMPLES है, होमवर्क में लिखना है एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, CHNGES, एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस, ये आपको होमवर्क में लिखना है। आपको चाहे कहीं से आपको बुक में मिले तो भी अच्छी बात है, बुक में नहीं मिले तो उससे भी अच्छी बात है, ये आपको होमवर्क में लिखना होगा। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो पहली बात तो मैंने कहा परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। फिर क्या पढ़ना कि बेटा परिवर्तन से परिवर्तन क्या होता है, यानी परिवर्तन जब आप देखते हो तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, कि क्या उसका आकार में परिवर्तन होता है, क्या उसके माप में परिवर्तन होता है, क्या उसके कलर में परिवर्तन होता है, या क्या उसकी स्टेट में, क्या उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। कुछ में किसी ना किसी में तो बेटा चेंज होगा ना। अब आप पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते जाओगे तो इसका मतलब परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में हुआ, आपकी बेटा साइज बढ़ेगी तो साइज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी जब परिवर्तन होता है तो किसी में तो परिवर्तन होता है ना, कलर में भी परिवर्तन होता है। उसी बाद में हमारे को कुछ और पढ़ने हैं, इन परिवर्तनों के उदाहरण पढ़ने हैं, उसके बेटा कारण पढ़ने हैं कि कारण क्या होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो रिवर्जिबल कहलाते हैं, कुछ होते हैं इररिवर्जिबल कहलाते हैं। रिवर्जिबल का मीन्स होते उत्क्रमणीय, रिवर्स, वापस रिवर्स हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं तो इरेजर होता है, रबर होता है ना, रबर, मैं रबर को ऐसे बढ़ाता हूं तो देखो परिवर्तन हुआ, जैसे ही मैंने वापस छोड़ा तो वापस बेटा वो पहले जैसा वापस हो गया, तो ये कैसा हुआ, ये रिवर्जिबल हुआ, यानी पहले जैसी स्थिति में वो वापस आ सकता है। लेकिन मैं बेटा कागज को फाड़ देता हूं, अब कागज को फाड़ने से क्या वापस वो कागज में चिपका करके एकदम अच्छा कागज बना दूंगा क्या, कभी नहीं बनेगा। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ इररिवर्जिबल हुआ। इररिवर्जिबल का मीन्स वापस बेटा परिवर्तन नहीं होता है, वापस पहले जैसी कंडीशन में वापस नहीं आता, तो उसको इररिवर्जिबल कहते हैं। ये पढ़ना है। फिर अभी मैंने बताया था स्लो और फास्ट पढ़ना है, कि धीमा परिवर्तन कौन सा, तेज परिवर्तन कौन सा, ये भी पढ़ना हमारे को। और उसके बाद में हमारे को फिजिकल पढ़ना, केमिकल पढ़ना, फिर ये चेंज होता कैसे है ये पढ़ना है। इस प्रकार आपकी ये फर्स्ट इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, और होमवर्क में ये करना है। बाकी विस्तार से चैप्टर कल पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।